एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि एनएमसी ने 6 अक्टूबर 2023 को नोटिस निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है नीट 2024 का सिलेबस। ठीक है, तो फाइनलाइज कर दिया, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तीनों में कहाँ पे कौन से चैप्टर्स हटाए हैं, कौन से टॉपिक्स हटाए हैं, तो ये चीज कैसे पता चले। तो मैंने खुद नीट 2023 के सिलेबस के साथ कंपेयर करके मैंने सारा मार्क किया है, तो पहले मैं वो दिखाती हूँ तुम्हें। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी में शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चेंजेस किए गए हैं वो बायोलॉजी में ही किए गए हैं। ठीक है, तो पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम 12th का देखोगे, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाली यूनिट में से 3 चैप्टर्स तो हैं हमारे, लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाले में दोनों ही चैप्टर पहले जैसे ही हैं। फिर उसके बाद ये जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला है, इसमें से इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें तीनों ही चैप्टर वैसे के वैसे ही हैं पहले जैसे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, इसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी और नीट 2023 के सिलेबस की भी भेज दूंगी, ताकि तुम्हें खुद भी अगर मन हो तो चेक कर लेना। लेकिन बाकी मेजोरिटी वाला पार्ट मैंने खुद कंपेयर करके इस पे मार्क कर दिया है, क्या हटाया है क्या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो तुम्हें क्लियर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, अब 11th में आ गए हम। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हटा दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के तीनों चैप्टर एज इट इज हैं। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि ये जो चैप्टर यूनिट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें क्या किया गया है, इन्होंने जो मॉर्फोलॉजी वाला हमारा चैप्टर था उसमें कंपोजिटिव फैमिली एंड ग्रामिनी फैमिली ऐड की गई है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि इंसेक्ट्स में फ्रॉग पढ़ना है। ठीक है, तुम अगर 2023 का सिलेबस देखोगे तो उसमें कॉकरोच लिखा हुआ था प्रॉपरली, लेकिन इस बार इन्होंने प्रॉपरली साफ लिखा है कि फ्रॉग पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई है। देन उसके बाद अगर हम लिविंग बर्ड की बात करते हैं, तो इसमें सारे चैप्टर तो एज इट इज हैं, लेकिन पहला वाला जो चैप्टर था उसमें से टूल्स ऑफ फॉर टेक्सोनॉमी में, जैसे कि म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बोटानिकल गार्डन, ये सब पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है। और उसके बाद ऐसे ही ये वाला जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर था उसमें से एंजियोस्पर्म्स हटा दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि कौन से हटा दिए हैं। मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि मैं तुम्हें 23 वाला सिलेबस और ये 24 वाला सिलेबस दोनों ही शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे, तो तुम खुद से दोनों ही चेक करना। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री को शुरुआत से देखते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है, अगर तुम यहाँ पे देखो, बेसिकली मैंने सारे चैप्टर्स के नाम एक जगह लिख दिए, ये सारे चैप्टर ही पूरे हटा दिए गए हैं। क्या क्या है चैप्टर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया, पॉलीमर हटा दिया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन और एस्ट्रॉन। तो ये तो पूरे चैप्टर ही हटा दिए। तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैप्टर्स पूरे रिमूव कर दिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम कुछ सब टॉपिक्स की बात करें तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम अगर यहाँ पे पूरा पी ब्लॉक तो है ही पूरा, है ना, ये तो आ ही रहा है पूरा। तो बेसिकली इसमें ऐसे टॉपिक्स में से यहाँ पर जो नाइट्रोजन वाला चैप्टर था, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स का जिक्र नहीं किया है, जो कि 2023 वाले सिलेबस में था। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट जो चीज है, एक यूनिट यहाँ जो बढ़ाई है, दैट इज द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक्स हैं, तो जब भी तुम्हारे टीचर्स पढ़ाएंगे तो वो इन टॉपिक्स को जरूर कवर कराएंगे। इसमें ये जो सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये एडिशनल ऐड करे गए हैं। ठीक है, तो तुम भी जब पढ़ो तो अपने सिलेबस में ध्यान रखना कि ये वाले टॉपिक्स छोड़ना मत। तो इसका मतलब क्या है कि नीट 2024 में ये सिलेबस ऐड किया गया है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो तुम समझ ही लो यहाँ से। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हम केमिस्ट्री की बात क्या है, केमिस्ट्री का हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स में क्या आता है। देन अगर फिजिक्स की बात करें तो इसको भी मैं बिगनिंग से दिखाती हूँ तुम्हें। ओके, तो यहाँ से देखते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल वर्ड वाला चैप्टर हुआ करता था, वो हटा दिया। ठीक है, फिजिकल वर्ड हटा दिया, अच्छी बात है, वैसे भी उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, फिजिकल वर्ड हटा दिया है।
फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स में कोई भी बहुत बड़े चेंजमेंट नहीं किए गए हैं। तुम देखो पहले भी कम्युनिकेशन एंड डिवाइस वाला जो चैप्टर था उससे एज सच कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आते थे, तो वो हटा दिया। ये इनका हटाना ना हटाना कोई मतलब का नहीं है, बस ये एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर हटा दिया है। देन उसके बाद बाकी तो फिजिक्स में सब कुछ वैसा ही है, कोई टॉपिक भी रिडक्शन नहीं किया गया है। बस हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेन डी ग्राफ जनरेटर को हटा दिया गया है। ठीक है, नीट 2023 के सिलेबस में वेन डी ग्राफ जनरेटर लिखा था। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर हटा दिया गया, कार्बन रजिस्टर का कोई जिक्र नहीं है इसमें कहीं भी, और पोटेंशियोमीटर का भी कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, बट ये टॉपिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से हटा दिए हैं। और उसके बाद अगर तुम देखो ऑप्टिक्स में, तो ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा है इन्होंने, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स भी लगभग हटा ही दिए क्योंकि यहाँ पे लिखे ही नहीं है। देन उसके बाद देखें तो हमने यहाँ पे ऐड क्या किया है इन्होंने प्रॉपरली, इन्होंने इस बार लिख दिया एक्सपेरिमेंटल स्किल्स करके यूनिट 20 ऐड कर दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब तो आने ही वाले हैं। तो तुम्हें पता है पहले इन पे क्वेश्चन तो आ जाते थे लेकिन सिलेबस में लिखा नहीं होता था भाई, लेकिन अब ये प्रॉपरली लिखा है तो इन पर ढंग से तैयारी करना है क्योंकि आने वाले हैं ये तो अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल अच्छे से करने हैं क्योंकि ये स्पेशली ऐड किए गए हैं ये वाले भी। ठीक है, तो वैसे भी ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स ऑलरेडी जो ऊपर वाले चैप्टर्स हैं उनमें कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर के चैप्टर से ही साइड में निकाल के रख दिए कि एक्सपेरिमेंटल वाले चैप्टर्स। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन चैप्टर्स का। तो अब ये वीडियो देख लिया है, इसके बाद तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे क्या सिलेबस में चेंजमेंट आया क्या नहीं आया है। तो अब बस मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसको देख लेना एक बार जाके और प्रिंट आउट निकलवा लेना, है ना। मैंने विदाउट हाईलाइटेड भी शेयर कर रखे हो, उस पर प्रिंट आउट निकलवा के अपने आप खुद से हाईलाइट कर लेना। अपना सिलेबस अपने पास जरूर रखना, क्योंकि देखो जब सिलेबस कम कर दिया है तो इतनी बात श्योर है कि सिलेबस, जब सिलेबस कम हो गया है तो इतनी बात श्योर है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं बच्चों के पास पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेबस और कम कर दिया है तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ने वाला है। कंपटीशन अब ऐसा नहीं बढ़ेगा कि पेपर हार्ड बना रहे, कंपटीशन अब ऐसा बढ़ेगा जिसमें बच्चे ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बच्चों के बीच में कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है, वो वाली चीज ज्यादा होगी। तो इसलिए अपना बेस्ट दो, जितना तुम बेटर कर सकते हो उतना बेटर करो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड